विश्व के सबसे ऊंचे ब्रिज का उद्घाटन, उमर का क्यों छलका दर्द। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। जम्मू कश्मीर में के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो है आज बहुत बड़ा इवेंट पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जो है किया, जिसको लेकर जो है पूरी दुनिया ने इसको देखा कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे ऊंचे ब्रिज का उद्घाटन किया। और ये संदेश भी साफ तौर पर पाकिस्तान को देने की जो है कोशिश की कि जो पहलगाम में हरकत पाकिस्तान ने की, उसका ये जीता जागता बहुत बड़ा उदाहरण है कि पाकिस्तान जो है जिस तरीके से जो नापाक हरकतें करता है, भारत जिस मजबूती के साथ, जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा है, उसी के साथ जो है पाकिस्तान को जवाब देने में भी पूरी तरीके से कंठस्थ होगा। और इसका जो संकेत है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने आज साफ तौर पर कश्मीर से पाकिस्तान और चीन को दिया है। आपको बताएं सबसे पहले कि आज जो है सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। चिनाब नदी पर बना ये पुल अपनी अनूठी भौगोलिक और तकनीकी विशेषताओं के कारण वैश्विक स्तर पर आकर्षण का केंद्र है। उद्घाटन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने हाथ में तिरंगा लेकर पुल पर चहलकदमी की और जवाब दिया उन लोगों को जो पाकिस्तान और पहलगाम, खासतौर पर जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद मुस्कुरा रहे थे, कोशिश कर रहे थे बचने की और ये जताने की कि उनकी तरफ से कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन कैसे पाकिस्तान का चेहरा सबके सामने है, सबको जग जाहिर है। और दरअसल वही संदेश पाकिस्तान को देने की कोशिश आज पीएम नरेंद्र मोदी ने की, हाथ में तिरंगा लेकर, जिसमें सबसे ऊंचे ब्रिज का उद्घाटन जो है आज पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। और लेकिन इसमें जो है सबसे मायूस करने वाली बात जो सामने आई वो ये कि कैसे आप सोचिए कि हमारे देश में ही जहां पर एकजुटता होनी चाहिए और खास तौर पर जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर, कश्मीर के मामले को लेकर और कश्मीर के नेताओं को जो है ये एकजुटता दिखानी चाहिए, तो वहां पर किस तरीके से वहां के जो नेता हैं वो मायूस दिखे। इतने बड़े इवेंट के बाद भी ना सिर्फ मायूस दिखे बल्कि ये तक कह दिया कि मेरा तो डिमोशन हो गया। अब आप जिक्र में किसका कर रही हूं आप समझ गए होंगे, उमर अब्दुल्ला का जिक्र मैंने सबसे पहले किया था। दरअसल आपको बता दें कि आज जब पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया, जिससे साफ तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के बीच चलने वाली तो वंदे भारत एक्सप्रेस का जो उद्घाटन हुआ है, इसको लेकर दरअसल जो है उमर अब्दुल्ला ने भी जनसभा की। और सबसे दिलचस्प ये कि जनसभा में वो क्या कहते दिखाई पड़े कि आप जब पहली बार पीएम बने थे, ये बयान उमर अब्दुल्ला का बता रही हूं, जब आप पहली बार जो है पीएम बने थे, आपने यहाँ पर माता की कृपा से कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीतकर आप पीएम बने। उसके साथ उस समय हमारे एलजी यानी कि मनोज सिन्हा साहब एमओएस रेलवे की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मनोज सिन्हा साहब का अगर देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ है। ये दरअसल जिक्र उमर अब्दुल्ला ने किया, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के राजा बनकर रहना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से 2019 में मोदी सरकार ने 370 को लेकर जो बड़ा एक्शन लिया, उसके बाद जाहिर तौर पर जो है केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर जम्मू कश्मीर बन गया, उसका इल्म और दर्द यहां पर छलका है। क्योंकि दरअसल उमर अब्दुल्ला ने कहा बयान में, इसके बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा इवेंट किया जिसकी जो है पूरी दुनिया में सराहना हो रही है, उन्होंने कहा कि मैं एक रियासत का सीएम था, अब यूटी का सीएम हूं। यानी कि जो लालसा है दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की ही है। प्रदेश में होने वाले आतंकवाद से क्या कोई फर्क नहीं पड़ता उमर अब्दुल्ला को, ये सवाल यहाँ पर बनता है। उन्होंने कहा कि मैं रियासत का सीएम था, अब ड्यूटी का सीएम हूं और मैं मानकर चल रहा हूं कि इसको दुरुस्त होने में अब ज्यादा देर नहीं लगेगी और आपके हाथों ही जम्मू कश्मीर को दोबारा से राज्य का दर्जा मिलेगा। देखिए फिर से जो है 370 का राग अलापा है उमर अब्दुल्ला ने, क्योंकि आपको बताएं कि मोदी सरकार की तरफ से अगस्त 2019 में
जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया था और इसे 2 भागों में बांटा गया। उमर अब्दुल्ला लगातार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते रहे। ना सिर्फ उमर अब्दुल्ला बल्कि महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम जो है जम्मू कश्मीर के ऐसे नेता जो जम्मू कश्मीर के हित की आड़ में, जम्मू कश्मीर में जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जो मासूम लोग जिनके साथ जो है नाइंसाफी हुई, उस भावनाओं की आड़ में कैसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसका जो है जीता जागता उदाहरण एक बार फिर से सामने क्या नहीं आया। क्योंकि जहां पर उमर अब्दुल्ला को खुश होना चाहिए था कि ये जो बहुत बड़ा इवेंट पूरी दुनिया ने देखा, कैसे जो है यहाँ पर चिनाब ब्रिज का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया, जो कि साफ तौर पर जम्मू कश्मीर की जो आर्थिक रीढ़ है उसको भी मजबूत करने का काम करेगा। लेकिन इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से अभी जो है पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस पर जो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी चोट होगी अगर चिनाब ब्रिज का जो है उद्घाटन आज किया है और अब जो आगे काम शुरू होगा। क्योंकि अगर हम जल सिंधु समझौता की बात करें, भारत की नदियों की बात करें जिसका पानी पाकिस्तान में जाता है, उसमें से चिनाब नदी भी है जिसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जाता है और जो है रोजी रोटी वहां पर चलती है। तो क्या इन तमाम एंगल्स को उमर अब्दुल्ला को इस समय नहीं देखना चाहिए था कि जो दर्द अपना छलकाते हुए दिखाई पड़े हैं कि मेरा तो प्रमोशन होना चाहिए था, मैं तो एक रियासत का, राज्य का भी नहीं, आप सोचिए कि रियासत का मुख्यमंत्री था, अब मैं यूटी का मुख्यमंत्री बन के रह गया हूं। तो ऐसे मौकों पर इस तरीके से दर्द दर्द छलकाना उमर अब्दुल्ला का और ये कहना कि मैं ये उम्मीद करता हूं पीएम नरेंद्र मोदी से कि उन्होंने जो है कई वंदे भारत ट्रेनों को जो है कश्मीर से जोड़ा है और जो अमरनाथ की यात्रा है वो जो है आरामदायक करी है। मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि उन्हीं की वजह से जो है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल जाए। यानी कि जो लड़ाई शुरुआत से शुरू हुई थी पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर, वो क्या अब तक कहीं ना कहीं जहन में, दिमाग में, दिल में बरकरार है। जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय नेता है उनके अंदर जो यह बयान आज उमर अब्दुल्ला ने दिया, उनका जो दर्द साफ तौर पर छलका है। तो इसको लेकर अब आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है जो प्रमोशन और डिमोशन की बात एक बार फिर से ब्रिज की, ये जो बड़ा चिनाब ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, इसकी आड़ में जो कहा है उमर अब्दुल्ला ने, इसको लेकर क्या आपकी राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।